नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़। और नरेला में आज आर्य समाज की तरफ से एक नई लौ उठाई गई है। और आपको बता दें, रिहायश के बीचों बीच यहाँ पर एक शराब का ठेका है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे भी हो रहे थे और आने जाने में महिलाओं को भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि शराब पीने के बाद जो व्यक्ति यहाँ पर खड़े होते थे वो खुले में ही शौच करते थे, जिसमें आने जाने जो वाली महिलाएं हैं वो काफ़ी परेशान थी। और इस मामले को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा गया, लेकिन ना तो प्रशासन ने ध्यान दिया और ना ही संबंधित विभागों ने। इसी दौरान एक महिला की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। एक तेज रफ्तार मर्सिडीज जो गाड़ी है वो भी शराब के नशे में बताया जा रहा था ड्राइवर, और उसने भी एक महिला की जान ले ली थी, जिसको लेकर अब आर्य समाज की तरफ से आज यहाँ पर सांत्वनिक जो धरना है वो दिया जा रहा है। और सरकार को इस मामले को लेकर चेताया जा रहा है कि ये जो शराब का ठेका है उसे यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही अर्धसैनिक जो बल है उनका कार्यशैली और उनका परिवार भी रहता है। और अब साथ में मामरपुर गांव भी है, और यहाँ से जो आने जाने वाले जो महिलाएं हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि छोटी बच्चियाँ भी यहाँ से जाती है। और राजधानी दिल्ली में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार आम हो रही थी, जिसको लेकर अब नरेला के आर्य समाज के जो लोग हैं उन्होंने आज सांत्वनिक धरना जो है वो यहाँ पर दिया। और प्रदीप शर्मा, क्या कहेंगे जो आज प्रदर्शन चल रहा है? ये प्रदर्शन एकत्रित होने के बाद ही जो है यहाँ के नागरिकों ने ये बीड़ा उठाया है कि इस जो ये ठेका है शराब की जो दुकान है सरकार द्वारा उसको बंद किया जाए, क्योंकि सरकार जो नागरिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य इसके लिए चुनी जाती है, ना कि समाज में इस प्रकार का जो है नैतिक कार्य के लिए। यहाँ पर हाँ ये ठीक है कदम अभी इन्होंने सुनी नहीं, तो इन लेडीजों ने जो खड़े होकर इसको बंद करवा दिया है और आगे भी इस प्रकार से करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माताएं बहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। आस पास सारा रिहायशी क्षेत्र है, इस ठेके को और कहीं भी शिफ्ट करके चला सकते हैं। अब रिहायशी क्षेत्र में जहाँ पर छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब यहाँ से निकलते हैं छोटे छोटे बच्चों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर जो लेडीजें हैं वो आ नहीं सकती दुकानों से सामान लेने के लिए। आगे भी इसी प्रकार का निरंतर प्रदर्शन होता रहेगा और इसमें जो है आप लोगों का सबका सहयोग अपेक्षित है और सभी लोग यहाँ पर आएँ और इस मुहिम को सफल बनाएं, क्योंकि यह सभी समाज को शुद्ध और वो करने का एक अभियान है। इसको हम सब लोग मिलकर संपन्न करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम वरुण खत्री है और मैं मामूरपुर गांव का निवासी हूं। ये रास्ता सीधा हमारे घर की तरफ और जाता है। अमल किया जा रहा है, जरूर सुनेगी। हमारी युवा पीढ़ी नशे की वजह से खराब हो रही है, जरूर सुनेगी। बात क्यों नहीं सुनेगी? हमारी सरकार सुनेगी, सारी बातें सुनेगी सरकार। हम गए भी थे, लेकिन सारी चीज़ें हो जाएंगी समयानुसार। आज ये धरना प्रदर्शन इन ठेके वालों को दिखाने के लिए है कि हमारे गांव में भी एकता है। आज सब गांव वाले यहाँ जुड़ रखे हैं, सब आ रखे हैं। मेरी उम्र के भी सारे नौजवान भाई आ रखे हैं इसको बंद कराने के लिए। देख के बहुत खुशी हुई और जरूर सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। नशा बंद होना चाहिए। खाली हर एक चीज़ रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू तो हम भी देते हैं, सब टैक्स देते हैं, जीएसटी भी है। खाली सिर्फ और सिर्फ शराब से रेवेन्यू थोड़ी आता है, ऐसा नहीं है। सरकार सुनेगी। अगर यहाँ पे एक हादसा भी हुआ है, हालांकि सबको पता होगा, आपको पता है, जिसकी वजह से हम सब हैं, बहुत दर्दनाक घटना थी। तो मैं तो चाहूँगा जरूर सरकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। आज जो धरना प्रदर्शन की शुरुआत की आप लोगों ने हवन किया है, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं ठेका क्लब है शराब का, और इसके जिस टाइम पे शाम होते रात में यहाँ जो सड़क पे है दोनों तरफ इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे शराब पीने के लिए आते हैं, और वो गाड़ियों में कोई रोड के ऊपर बैठा, कोई फुटपाथ पे बैठा है, और इस टाइम पे ऐसा माहौल बन जाता है कि कोई भी हमारी महिलाएं
बच्चे यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, खुले में वो पेशाब करते हैं। कोई भी सोसाइटी की यहाँ पे लेडीज़ आती है, कोई इमरजेंसी होगी तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बिल्कुल जाम लगा रहता है। नॉन वेज की दुकानें यहाँ पे खुली हुई है, तो उन्हीं के विरोध में कि ये ठेका यहाँ रिहायशी इलाके से शिफ्ट किया जाए, उसी के लिए आज हम इकट्ठा हैं। और हमने आर्य समाज का शुरुआत में हमने हवन किया है। हमने शांतिपूर्वक हम इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं कि ये ठेका यहाँ से शिफ्ट किया जाए। जब तक शिफ्ट नहीं होता तो दिल्ली पुलिस की यहाँ पे ड्यूटी लगे, कम से कम शाम के टाइम, कि जो भी यहाँ पे इस तरह के शराबी आते हैं जो खुले में पीते हैं वो कम से कम बंद करें। अच्छे कर्म में अर्धसैनिक बल का जो क्वार्टर है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, प्रशासन की कोई मदद रहेगी आप लोगों के लिए? तो उसी की हम डिमांड हमारी है, मांग हमारी है कि दिल्ली पुलिस आके और जो भी यहाँ रिहायशी इलाके डिपार्टमेंट है, जो हिमालय अपार्टमेंट है यहाँ पे, उनकी सबकी समस्या, हमारी किसी एक की समस्या नहीं, मामूरपुर गांव वालों की समस्या है, यहाँ जितने भी अपार्टमेंट है आसपास में उनकी सबकी समस्या है। उन्हीं के कब तक चलेगा फिर धरना? ये आज तो हमारा सांकेतिक है, आज हम रणनीति बनाएंगे कि आगे हमें कैसे क्या करना है। और हमने आसपास के जितने भी डिपार्टमेंट है, स्कूल हैं, उन सब के लेटर हेड पे हमने एमएलए साहब ने भी अपनी तरफ से हमें भरोसा दिया है कि वो आगे तक इस बात को पहुँचाएंगे। और उनमें सीएम रेखा गुप्ता जी को, एलजी को, इन सब जगह हमने लेटर भी दे दिया है आर्य समाज के लेटर हेड पे। हम वो भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी किस तरह का है यहाँ से शिफ्ट हो। अगर जो प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो अगला कदम क्या होगा? वो देखते हैं, बैठ के आज रणनीति बनाते हैं कि उसी के बारे में हम इकट्ठे हुए हैं। सबकी राय होगी, उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। रामचंद्र रास है, मैं मामूरपुर गांव से हूँ। सरकार जरूर लेगी। पब्लिक के जहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सरकार जरूर सुनेगी उस चीज़ की, और हम इससे उम्मीद भी है। क्योंकि दारू के ठेके से हमारा पूरा गांव और यहाँ पूरी महिला जितनी परेशान है वो हम ही जानते हैं, और परेशानी जब पब्लिक को होती है तो सरकार सुनेगी। अब यहाँ पर पहले भी 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब ये एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिससे कि पूरा गांव मामूरपुर उस सदमे में है, और यहाँ लोग दारू पी करके झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, जिससे कि मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हमें महसूस हुई। और जब इसकी आखिर हुआ तो जब हमें इस चीज़ का नौबत आई धरना प्रदर्शन की, और गांव को संगठन इकट्ठे होकर के हमने ये कार्रवाई करी है। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं भाई ये इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और हमारी जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो शराब का ठेका है उसे शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। धरना प्रदर्शन आज से शुरू कर दिया गया है, और अब देखने वाली बात ये है कि धरना प्रदर्शन कब तक चलता है, या फिर ये सरकार इस शराब के ठेके को शिफ्ट करती है या नहीं, या फिर ये धरना प्रदर्शन इसी तरह यहाँ पर जारी रहेगा। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।